गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑफ्टन पीपल कंप्लेन ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक, यानी कि प्रायः लोग पेट में अम्लीयता की शिकायत लेकर आते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूस अ वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आगे बताया गया है बच्चों कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत तनु विलयन होता है जो खाए गए भोजन को पचाने में सहायक होता है। इफ द एसिड प्रोड्यूस is less in quantity, there is problem in digestion. However, if the quantity of acid is more than needed, the person from sure belches। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जब है ना पेट में अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो पाचन की समस्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब पेट में अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो पाचन की समस्या होती है, परंतु जब अधिक हो जाती है तो खट्टी डकारें आती है। आगे लिखा है टू प्रोवाइड रिलीफ, यानी कि आराम पाने के लिए एसिडिटी इज रिड्यूस बाय गिविंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड अदर सच टैबलेट और सोडियम दैट आर वीक बेस्ड। नाउ यू नो वाई दिस टैबलेट्स आर कॉल्ड एंड एसिड। आगे बोला गया है कि जिसके लिए है ना, यानी कि एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए दूधिया, मैग्नीशिया तथा इसी प्रकार के अन्य क्षारीय यौगिकों की जो टैबलेट्स आती हैं है ना, उनका उपयोग किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि इन गोलियों को है ना एंट एसिड यानी कि प्रति अम्ल क्यों कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है साल्ट। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्मेट ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एल्केली इज कॉल्ड साल्ट। यहाँ पर बताया गया है बच्चों की उदासीनीकरण अभिक्रिया में है ना अम्ल और क्षार के मिलने से ठीक है जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। आगे देखते हैं एसिड एल्केली। ठीक है बच्चों, यानी कि एसिड अम्ल है और एल्केली क्षार है ना, दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तब साल्ट यानी कि लवण बनता है और वाटर का निर्माण होता है। आगे देखते हैं फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, दोनों क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं यानी कि लवण और वाटर का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं साल्ट इज अ जनरल टर्म, यानी कि साल्ट जो होता है वो जनरल टर्म है। इट इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर द कॉमन साल्ट वी ईट डेली बट फॉर ऑल कंपाउंड्स फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस। यहाँ पर बताया गया कि यह केवल है ना नमक के लिए ही नहीं होता, यानी कि सिर्फ खाना में डालकर खाने के लिए नहीं नमक का उपयोग होता, बल्कि यौगिकों के लिए है ना उपयोग में लाया जाता है जो अम्ल या क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो लवण होता है, साल्ट होता है, वह एक सामान्य शब्द है ना, यानी कि टर्म है। यह केवल नमक के लिए ही नहीं वरन उन सभी यौगिकों के लिए उपयोग में लाया जाता है जो अम्ल या क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए है बच्चों एक्टिविटी 8, मटेरियल रिक्वायर्ड 3 टेस्ट ट्यूब, वाटर, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कॉमन साल्ट है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर और 3 ड्रॉपर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेक कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉमन साल्ट इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, यानी कि तीनों जो अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं उसमें कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कॉमन साल्ट को लेनी है। आगे लिखा है एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू ईच टू मेक सॉल्यूशन, और उसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर उसका सॉल्यूशन बनाना है। नाउ प्योर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन ऑन अ रेड एंड अ ब्लू लिटमस पेपर यूजिंग सेपरेट ड्रॉपर, है ना, और अलग अलग ड्रॉपर की सहायता से है ना इनकी बूंदें लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर पर डालनी है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि लाल और नीले लिटमस पेपर पर तीनों परखनलियों के द्रवों की कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से डालना है। आगे देखते हैं नोट द चेंज इन कलर एंड राइट द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि ड्रॉपर की सहायता से डालने के बाद है ना जो कलर में चेंज होता है, ठीक है, यानी कि जो रंग परिवर्तन होता है उसको ऑब्जर्वेशन करनी है और जो नीचे टेबल दिए गए हैं उसको भरनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेबल 4.5 दिया गया है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं, साल्ट दिया गया है और है इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट की जब हम बूंदें ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कलर चेंज
है ना, जो कलर चेंज होता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और रेड लिटमस पेपर पे डालने पर जो कलर चेंज होता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से आपको कॉमन साल्ट और सोडियम कार्बोनेट, है ना, इनके साथ भी करनी है। इनको भी लिटमस पेपर पे आप लोगों को, है ना, मतलब कि कुछ बूंदें गिरानी है और जो चेंज होता है उसको ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर टेबल को फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि साल्ट विच change blue litmus paper to red in an acidic salt and the other salt which change red litmus to blue in a basic salt। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि वह लवण जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्लीय लवण कहलाता है, तथा जो लाल लिटमस पेपर को, है ना, नीला कर देता है वह क्षारीय लवण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम साल्ट इफेक्ट नाइदर ब्लू लिटमस नॉर रेड लिटमस दे दिस आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट, है ना। और वो साल्ट, ठीक है, यानी कि वो लवण, है ना, जो लाल और नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, उन्हें उदासीन लवण कहते हैं, है ना, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। हियर कॉपर सल्फेट इज एसिडिक साल्ट, है ना, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है बच्चों, जो कॉपर सल्फेट लिए थे वो एसिडिक साल्ट है और जो सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक साल्ट है, तथा जो कॉमन साल्ट है वो न्यूट्रल साल्ट है, यानी कि उदासीन लवण है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है यूजेस ऑफ साल्ट्स, ठीक है, यानी कि लवणों के उपयोग। देखिए बच्चों, फर्स्ट दिया है कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, दिस मेक्स द फूड टेस्टी एंड हेल्प प्रिवेंट द रूटिंग ऑफ फिश पिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि सामान्य जो नमक होता है ना, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हमारे खाद्य पदार्थ का एक आवश्यक अंग है और यह खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाता है ना, टेस्टी बनाता है, तथा अचार, मछली आदि को खराब होने से बचाता है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट में दिया है वॉशिंग सोडा, ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये यूज टू वॉश क्लॉथ, यानी कि कपड़े धोने में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि कपड़े धोने का सोडा, है ना, कपड़ा धोने में काम आता है। नेक्स्ट दिया है बच्चों थर्ड में बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज टू प्रिपेयर केक, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक, यानी कि खाने का जो सोडा होता है ना, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यह केक, सोडा वाटर, शीतल पेय बनाने तथा पेट की जो अम्लीयता होती है, ठीक है, उसको दूर करने में काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों अवर बॉडी नीड मेनी टाइप ऑफ साल्ट, यानी कि हमारे शरीर को कई प्रकार के लवणों की आवश्यकता होती है। दिस साल्ट आर मेनली क्लोराइड, आयोडाइज, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एंड फास्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम, है ना। और ये साल्ट हैं क्लोराइड्स, है ना, यानी कि मुख्य रूप से ये कौन कौन से साल्ट हैं, क्लोराइड्स हैं, आयोडाइज हैं, सल्फेट हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं एंड फास्फेट हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फास्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये सभी मुख्य रूप से क्या है, जो आवश्यक हमारे शरीर को जो आवश्यक लवण चाहिए, है ना, ये सभी हमारे शरीर के लिए इसेंशियल लवण हैं। आगे देखते हैं। वी लॉस सम साल्ट थ्रो respiration, this is where our sweat is salty। आगे लिखा है कि पसीना आने पर, ठीक है बच्चों, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तब हमारे शरीर से, है ना, कुछ लवण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पसीने के साथ कुछ लवण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है वी लॉस सम साल्ट थ्रो रिस्पायरेशन, यानी कि हमारे शरीर से कुछ जो साल्ट होती हैं वो रिस्पायरेशन से लॉस हो जाती हैं। आगे लिखा है दिस इज वे आवर स्वेट इज साल्टी, है ना, और इसी कारण से हमारा जो पसीना होता है वो साल्टी होता है। आगे लिखा है व्हेन वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर ड्यू टू डायरिया और डाइसेंट्री। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जब हमारे शरीर से, है ना, यानी कि पानी की बहुत अधिक मात्रा, है ना, कि जब कमी हो जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है तो डायरिया और डाइसेंट्री हो जाती है। वी आल्सो लॉस मेनी साल्ट, है ना, जिससे हमारे शरीर की, है ना, जो साल्ट होती हैं, है ना, उनका लॉस हो जाता है।
आगे लिखा है इन सच कंडीशन ऑफ डायरिया वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर विथ साल्ट एंड शुगर एडेड टू दैट द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन आवर बॉडी इज रिस्टोर्ड। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे कंडीशन में, है ना, जब डायरिया हो जाए, डायसेंट्री हो जाती है, तब ऐसे कंडीशन में यानी कि ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए कि हमें बहुत अधिक पानी पीना चाहिए। ठीक है, उसमें नमक और शक्कर डालकर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि हमें नमक और शक्कर डालकर बहुत अधिक पानी पीनी चाहिए, है ना, जिससे कि हमारे शरीर में, है ना, जो साल्ट है और जो वाटर है उनकी फिर से रिस्टोर्ड हो जाए, यानी कि उनकी पुनः जो स्तर है हमारे शरीर में वह पुनः भर जाए। ठीक है, यानी कि जो स्तर है ना, वो फिर से सामान्य हो जाए। आगे देखते हैं दिस ओरल रिहाइड्रेशन सेव चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोबेबल डेथ। ठीक है, प्रोबेबल डेथ यानी कि संभावित मृत्यु। ठीक है, फ्रॉम डायरिया और डायसेंट्री। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि दिस ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है बच्चों, ओरल रिहाइड्रेशन में होता है मुख्य पुनर्जल योजन। ठीक है, पुनर्जल योजन यानी कि हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो हम वाटर में साल्ट, है ना, जब हम लोग हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम अधिक पानी पीते हैं ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, है ना, यानी कि जो स्तर गिर गया है हमारे शरीर में पानी की, वह उस स्तर को पुनः मतलब कि पूर्ति किया जाए, है ना। तो उसी को यहाँ पर बोला है कि ये जो ओरल रिहाइड्रेशन होता है ना, यानी कि ये जो पुनर्जल योजन होता है वह बच्चों को, है ना, पेचिश से होने वाली, है ना, जो डायरिया होती है, यानी कि डायरिया और डायसेंट्री यानी कि पेचिश और अतिसार से, है ना, जो संभावित मृत्यु होती है उनसे बच्चों को बचाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बचाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यह मुख्य पुनर्जल योजन बच्चों को पेचिश तथा अतिसार के फलस्वरूप संभावित मृत्यु से बचाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।